जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस भर्ती 2022। अगर आप असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए साइंस की फिजिक्स क्लास स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि गाइस जिसमें हम प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होते हैं। क्लास नंबर 44 इसके पहले 43 तक कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर साइंस क्लास के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर के आप क्लास को अच्छे से देख सकते हैं। आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरे प्यारे भाई कि कृपया क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने मित्र तक इस क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। डिग्रियाँ तो आपकी पढ़ाई के खर्च की रसीदें हैं, ज्ञान वही जो आपके किरदार में झलकता है। ये बात जो लिखी गई है बहुत अच्छी बात लिखी गई है गाइस। कहते हैं ना कि वो उनका बेटा सीएम में डबल एमए किए हुए हैं, बीए किए हुए हैं, लेकिन भले ही बीए किए हुए हैं घर पर ही रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं तो कुछ मतलब नहीं है। गाइस पढ़ने का मतलब कब है? जब पढ़ने के बाद आप उसको गाइस अपने किरदार में दिखा सको। मतलब कहा जाए मेरे प्यारे भाई, तो पढ़ाई तब मायने रखती है कि जब आप उसका सदुपयोग कर सको। गाइस पढ़ लो, भले ही आप कितनी भी डिग्रियां प्राप्त कर लो, लेकिन अगर आप उसका कुछ भी फायदा ना उठा पाओ तो कुछ भी मतलब नहीं है। तो वही लिखा गया कि डिग्रियां जो हैं ये आपकी पढ़ाई के खर्चे की रसीदें हैं, लेकिन ज्ञान जो है वो वही होता है मेरे प्यारे भाई जो आपके किरदार में झलकता है। आइए इसी आशा जोश उम्मीद के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में अपने मित्र तक शेयर भी कर दीजिएगा। आइए आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है उसे क्या कहते हैं? फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंसर देने की कोशिश किया करें मेरे प्यारे भाई, फटाफट आंसर दो। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयरन स्फीयर, या फिर कहा जाए तो आयन मंडल। जो भी डियर प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन अगला देखो कि ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में कौन सी राशि नहीं बदलती? ट्रांसफार्मर की निम्न राशियां यानी वोल्टता, धारा और आवृत्ति, और इनमें से कोई नहीं। इसमें गाइस आपको ये बताना है कि कौन सी राशि नहीं बदलती, यानी इसमें कौन सी राशि नहीं बदलेगी। तो आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि इसमें ट्रांसफार्मर में वोल्टता भी बदलती है, धारा भी बदलेगी, लेकिन आवृत्ति इसमें नहीं चेंज होती है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर उसकी आवृत्ति। जो भी मित्र प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखना गाइस, जो ट्रांसफार्मर होता है ये एसी परिपथों में वोल्टेज को घटाने बढ़ाने का काम करता है। एंड इसके अलावा याद रखना गाइस, जो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर भी इसका कार्य होता है। यानी गाइस कहा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर जो है ये किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो आप बताएंगे अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर यह काम करता है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित होती है। अब आपको ये बताना है प्रत्यावर्ती धारा में क्या परिवर्तित होगा, दिशा परिमाण या दिशा परिमाण दोनों, या इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो फटाफट आंसर दीजिए। राइट क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे भाई। सो माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना इसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होगा आपका सही आंसर। जो भी डियर प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर कोर के लिए सर्वोत्तम पदार्थ क्या है? यानी कि जो गाइस ट्रांसफार्मर का कोर बनाया जाता है, उसको बनाने के लिए जो सर्वोत्तम यानी कि सबसे उत्तम पदार्थ होता है वह क्या होता है? स्टेनलेस स्टील, सख्त स्टील, नर्म स्टील या नर्म लोहा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, सो फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। देखो मैं आपको बता दूँ गाइस कि मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ आज, क्योंकि मैं ये सोचता सोचता हूँ कि आपके कम समय में क्वेश्चन कवर हो जाएँ, और मुझे उम्मीद है कि आपका बहुत जल्दी क्वेश्चन भी ये कवर हो जाएगा, ठीक है? तो देखो मेरे प्यारे भाई, जो ट्रांसफार्मर कोर होता है इसके लिए सर्वोत्तम जो पदार्थ होता है वह होता है नर्म लोहा। राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? मुख्य धुरी, पोल, अर्चर या फिर फोकस? फटाफट आंसर दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा, उन्हें हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? उन्हें हम फोकस कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब क्या? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को देखने के बाद आंसर दीजिए, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई, और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
सूर्य ग्रहण कब होगा? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य ग्रहण जो है गाइस ये कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने किसी गोलीय दर्पण की परिवर्तन जो गाइस परावर्तन सतह है, उसके केंद्र वह बिंदु है जिसे हम क्या कहेंगे? यानी किसी गोलीय दर्पण की परावर्तन सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे नाभि कहा जाता है, मुख्य अक्ष, ध्रुव या फिर त्रिज्या। फटाफट आंसर दो, राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा? आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वैसे भी मैं आपको बता दूं, यह क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, याद रखना, उसे हम ध्रुव कहते हैं। सही हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा इसे देखिए। खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आँख पीली के प्रति अधिक संवेदी होती है, आखिर क्यों? इसका आंसर आप बताइए। देखो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा टफ लेवल है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आंख पीले के प्रति अधिक संवेदी होती है, आखिर क्यों? मेरे प्यारे भाई, पीले की अपेक्षा लाल में जो अवशोषण होता है कम होता है, इसीलिए लाल जो है काफ़ी दूर से दृश्य होता है। राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके अलावा याद रखना, जो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य है गाइस ये भी आपका अधिक होता है। इसका प्रकीर्णन जो है गाइस ये कम भी होता है, जिससे गाइस से दूर तक ये गमन कर सकता है, नहीं दूर से ही दिखाई देता है लाल रंग। अगला ऑप्टिकल फाइबर सिद्धांत जो है ये किस पर कार्य करता है? काफ़ी ज़्यादा ईजी है, कई बार मैंने आपको पढ़ाया भी है, तो सभी जानते होंगे ऑप्टिकल फाइबर सिद्धांत जो है ये किस पर कार्य करता है। इसका आंसर आप सभी को बताना है, फटाफट आंसर दो। याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका कुल आंतरिक परावर्तन के कारण। सही हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी कुल आंतरिक परावर्तन के कारण बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, हम पोलेराइड का प्रयोग करते हैं। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं, क्यों? देखो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे भाई कि आज हमारे पास समय नहीं है, इसलिए मैं तेज बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ और लगभग आपकी 15 मिनट ही क्लास में ले पाऊंगा। ठीक है, मैंने सोचा किसी न किसी तरीके से आपकी क्लास ले लूँ, जब वैसे भी आपकी कल क्लास नहीं हो पाई थी। तो देखो, प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे क्यों होते हैं, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर देखो, वह मंद या फिर मंदाकिनियों का पता लगा लेते हैं और प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते। यानी जो गाइस रेडियो दूरबीन होते हैं ये गैलेक्सी का पता लगा लेते हैं, जबकि प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते। ये आपका बिल्कुल सही है। वह मेगा आच्छादित परिस्थिति में भी काम करते हैं, ये भी सही है। वह दिन और रात के दौरान भी काम कर सकते हैं, यानी रात में भी देख सकते हैं उससे और दिन में भी देख सकते हैं। मतलब उपर्युक्त सभी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेत के रूप में लाल रोशनी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? वही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाया गया है, लेकिन अगर आप आसानी से और दिमाग लगाएंगे तो आसानी से आपका आंसर आ सकता है। तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाइस जो लाल रोशनी है ये सबसे कम बिखरती है और इसे हम दूर से भी पहचान सकते हैं। सही हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो गाइस, जो लाल रोशनी के प्रति आंख ज़्यादा संवेदी नहीं बल्कि पीली रोशनी के प्रति आंख ज़्यादा संवेदी होती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर गलत है, जबकि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। अगला कि वह गुण कौन सा है जो प्रकाश से तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं? इसका आंसर आप बताएंगे, काफ़ी ज़्यादा इजी है, तो फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है जबकि ध्वनि तरंग में नहीं? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ध्रुव वर्ण। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। अगला कि ल्यूमेन जो है ये किसका मात्रक है? प्रकाश, मिति, तरंग दैर्ध्य, ज्योति फ्लक्स या फिर इनमें से कोई नहीं? ल्यूमेन जो है गाइस ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता भी कह सकते हैं आप। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने अपारदर्शी वस्तु का रंग इनमें से
रंग के किस अवस्था के कारण होता है? यानी गाइस कहा जाए तो अपारदर्शी वस्तु का जो रंग है, ये गाइस किस अवस्था के कारण होता है? रंग की किस अवस्था के कारण? शोषण, परावर्तन, बर्तन या फिर गाइस कहा जाए तो प्रासरण। परावर्तन यहाँ पर ये अपवर्तन लिखा है, ठीक है? जो बर्तन लिखा है थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, इसे अपवर्तन कहना चाहिए। तो जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर परावर्तन के कारण। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि मायोपिया में होता है। मायोपिया मेरे प्यारे भाई, इसमें क्या होगा? इसका आंसर आप बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बता रखा है, तो सभी जानते होंगे। सही आंसर हो जाएगा दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो गाइस मायोपिया होता है, इसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला आपके सामने दृष्टि का जो हाइपरमेट्रोपिया है या जो गाइस दूर दृष्टि दोष है, इसे ठीक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सभी जानते होंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो दूरदृष्टि दोष है गाइज, इससे हम निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि प्रकाश का दो अलग स्वरूप है। इसका आंसर आप बताइए, प्रकाश का दो अलग स्वरूप इसमें कौन कौन सा है? फटाफट आंसर दो। जो प्रकाश का दो अलग स्वरूप हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा विवर्तन तथा फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। अगला कि क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार रूप में परिवर्तित होते हैं। इसका कारण क्या है? देखो, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, और इसका आंसर जल्दी से बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, हो जाएगा अपवर्तन। जो भी यहाँ पर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि ऐसी तरंग जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता, क्या कहलाती हैं? देखो, मैंने आपको पहले ही बता रखा मेरे प्यारे भाई कि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत ही जल्दी है और मैं तेज़ भी बोल रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। किसी तरीके से मैं आपकी क्लास ही ले रहा हूँ। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखना गाइस कि जो अनुदैर्ध्य तरंग है, इसका ध्रुवीकरण नहीं होता है। और अनुदैर्ध्य तरंग वह तरंगें होती हैं जिनके माध्यम के कणों का विस्थापन जो है, ये तरंग की गति की दिशा या फिर उसकी विपरीत दिशा में होता है। तो अनुदैर्ध्य तरंग वह तरंगें होती हैं जिनके माध्यम के कणों का जो विस्थापन है, ये तरंग की गति या गाइस कहा जाए तो उसकी जो विपरीत दिशा होती है, उसमें होता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश निर्वात में भी चलता है, क्योंकि प्रकाश जो है यह किससे संबंधित है? इसका आंसर आप बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड जो चैनल पर पहली बार विजिट किया, मैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है, ये आपको टाइम टू टाइम मिला करे। प्रकाश निर्वात में भी चलता है, क्योंकि प्रकाश जो है गाइस, ये चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने लाल रंग नीले रंग से किस बात में भिन्न है? इसका आंसर आप बताइए। लाल रंग जो है, ये नीले रंग से किस बात में भिन्न है? इसका आंसर आप बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना, आवृत्ति, आयाम और तरंग दैर्ध्य, इन सभी में, यानी ऑप्शन नंबर डी सभी से है। जो भी बता रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि ऑप्टिक फाइबर को आमतौर पर किस में प्रयोग किया जाता है? संचार में, बुनने में, या फिर संगीत के औजार में, या फिर खाने के उद्योग में? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा संचार के माध्यम में ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग किया जाता है। जो भी यहाँ पर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंख के रेटिना पर बना जो बिंब होता है या जो प्रतिबिंब होता है, ये कैसा होता है? इसका आंसर आप बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। याद रखना, जो आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है गाइस, ये सदैव वास्तविक और उल्टा बनता है। सही हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके सामने है कि एक व्यक्ति उन वस्तुओं के चित्र कैमरा फिल्मों के प्रयोग से ले सकता है जो आँख से स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। वो निम्नलिखित में से किस किरणों को स्वीकारी है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई अवरक्त रेज, या फिर कहा जाए तो अवरक्त किरण। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, मछुआरों को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए? उसे अपना ध्यान जो है ये कहाँ पर लगाना चाहिए मछुआरों को? इसका आंसर आप बताइए, राइट आंसर क्या होगा? याद रखना, उसे गाइस मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी बता रहे हैं प्यारे भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखना मेरे प्यारे भाई, थोड़ा इसे देखिए। जल के अंदर की मछली जो है ये अपवर्तन के कारण अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। इसलिए अगर मछुआरा मछली को मारने की कोशिश करता है तो उसे अपना ध्यान जो है ये मछली के नीचे लगाना चाहिए, अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। अगला कि तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्यों? गाइस जब आपने बरसात के मौसम में देखा होगा कि जो बिजली होती है गाइस पहले चमकती है, तो जो गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है ये बाद में आती है। इसका कारण क्या है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वैसे भी आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि जो प्रकाश की गति है ये ध्वनि की गति से कैसी होती है? प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। इसलिए प्रकाश जो है गाइस ये पहले आता है तो ध्वनि बाद में आती है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो, ये आपके पूरे एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। जो गाइस निर्वात में प्रकाश की चाल होती है ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो हवा में ध्वनि की जो चाल होती है ये होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है तो ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन आप याद रखना है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो याद रखना। अगला, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए जो आपतित कोण का मान होगा ये कितना होगा? इसका आंसर आप बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो आपतित कोण का मान होगा वो हो जाएगा 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने कि आवर्धक लेंस वास्तव में कैसे लेंस होते हैं? उत्तल, अवतल या दोनों या फिर कोई नहीं? याद रखना, जो आवर्धक लेंस होते हैं ये उत्तल लेंस होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, माइक्रोस्कोप जो है ये प्रयुक्त किया जाता है किसको देखने के लिए? इसका आंसर आप बताएंगे। माइक्रोस्कोप किसको देखने के लिए प्रयुक्त किया जाए? माइक्रोस्कोप का मतलब हुआ मेरे प्यारे भाई, अगर हिंदी में कहा जाए तो इसे कहा जाता है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूक्ष्मदर्शी प्रयुक्त होता है किसके अध्ययन के लिए? बस वही क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा घुमाया गया है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी जानते हैं सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप जो प्रयोग होता है गाइस, ये सूक्ष्म वस्तुओं या फिर छोटी वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है या उसके अध्ययन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने, हरे पत्तों वाला पौधा लाल प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? हरे पत्तों वाला पौधा जो है लाल प्रकाश में देखने पर काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। इस क्लास की पीडीएफ जो है ये आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, जाकर के आप चेक कर सकते हैं। मेहनत कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अपने मित्र तक शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे नई क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं।
तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना, एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।